हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज हमारा एक नया टॉपिक है जो बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कौन सा टॉपिक है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में हम थोड़ी जानकारी आप लोगों को देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था। हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था। देखिएगा, ऑप्शन ए है अरबों ने, ऑप्शन बी है यूनानियों ने, ऑप्शन सी है रोमानियों ने, ऑप्शन डी है चीनियों ने। तो किसने किया था हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अरबों ने किया था हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ। ऑप्शन ए है 711 एडी, ऑप्शन बी है 647 एडी, ऑप्शन सी है 1013 एडी, या ऑप्शन डी है 1025 एडी। तो कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 711 एडी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब प्राप्त की गई। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की विजय कब प्राप्त की। ऑप्शन ए है 712 एडी, ऑप्शन बी है 713 एडी, ऑप्शन सी है 716 एडी, ऑप्शन डी है 719 एडी। तो विजय कब प्राप्त हुई। भारत पर तो उसने 1911 में 711 एडी में आक्रमण किया, लेकिन उसे विजय 712 एडी में प्राप्त हुई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, यानी कहां के मुस्लिम आक्रमणकारी सबसे पहले भारत पर आक्रमण किए थे। देखिएगा, ऑप्शन ए है अरब के, या ऑप्शन बी गजनी के, या ऑप्शन सी गौर के, या इनमें से कोई नहीं। तो कहां के मुस्लिम आक्रमणकारी थे जो भारत पर आक्रमण किए थे। कहां के थे, वो सभी अरब के थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मुहम्मद बिन, एक कासिम हो जाएगा, कासी नहीं। ठीक है, कासिम, मुहम्मद बिन कासिम क्या था। बताइएगा आप सभी लोग, मोहम्मद बिन कासिम क्या था। अरबी था, या तुर्की था, या मंगोल था, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा तुर्क था ये, मेरा मतलब मुस्लिम कौन सा था। अरब का आया हुआ मुस्लिम आक्रमणकारी था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गजनी वंश का संस्थापक कौन था। बताइएगा आप सभी लोग, गजनी वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए है महमूद, ऑप्शन बी है अल्पतगीन, या ऑप्शन सी है इस्माइल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है, गजनी वंश का संस्थापक कौन है। ये अल्पतगीन था। ठीक है, जिसने गजनी वंश की स्थापना की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 7, कौन चंदेल शासक महमूद गजनी से पराजित हुआ। बताइएगा, कौन चंदेल शासक महमूद गजनी से पराजित नहीं हुआ। ठीक है, नहीं हुआ इसमें रहेगा। कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। ऑप्शन ए है धंग, ऑप्शन बी विद्याधर, या ऑप्शन सी डंग, या ऑप्शन डी जयशक्ति। तो कौन सा ऐसा चंदेल शासक था जो मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। वो विद्याधर है। ठीक है, विद्याधर एक चंदेल शासक थे और ये गजनवी से पराजित नहीं होते। ओके, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शाहनामा का लेखक कौन था। बताइएगा आप सभी लोग, शाहनामा का लेखक कौन था। ऑप्शन ए है अलबरूनी, ऑप्शन बी है फिरदौसी, या ऑप्शन डी है ऑप्शन सी उतबी, या ऑप्शन डी बर्नी। तो शाहनामा का लेखक कौन है, कौन है, ये फिरदौसी है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, फिरदौसी शाहनामा का लेखक है। और ये कौन था फिरदौसी,
कौन था? ये मोहम्मद गजनबी का क्या था? दरबारी कवि था, ठीक है, दरबारी कवि। ओके, और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? यहाँ हो जाएगा महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? बताएगा आप सभी लोग, कौन आया था? ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी अल बरूनी, ऑप्शन सी फरिश्ता, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। तो कौन आया था? ए, अभी मैं पिछले क्वेश्चन में हम बताएं आपको कि अल बरूनी, ठीक है, अल बरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए? ठीक है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए? कौन ऐसा शासक है जो चांदी के सिक्के जारी किया जिसकी एक तरफ संस्कृत में मुद्रा लेख है? ओके, तो कौन है? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी है महमूद गजनबी, या ऑप्शन सी है अकबर, या ऑप्शन डी है शेरशाह। तो किसने जारी किया? वो महमूद गजनबी, ठीक है, इसने जारी किया जिसके सिक्के पर, चांदी के सिक्के पर एक तरफ तो संस्कृत से लिखा गया है और दूसरी तरफ अरबी से लिखा गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 11, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? ऐसा कौन सा मुस्लिम विद्वान था जिसने प्रथम बार पुराणों का अध्ययन किया? तो कौन था वो, बताइएगा सभी लोग। ऑप्शन ए है अबुल फजल, ऑप्शन बी है दारा सिको, ऑप्शन सी है अल बरूनी, ऑप्शन डी बदायूनी। तो कौन सा मुस्लिम था? यह था अल बरूनी, ठीक है, अल बरूनी था जिसने पुराणों का भी अध्ययन किया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मध्य एशिया का कौन सा आक्रमणकारी उत्तर भारत को जीता? मध्य एशिया का कौन सा आक्रमणकारी उत्तर भारत को जीता? ऑप्शन ए है मोहम्मद गजनी, ऑप्शन बी जलालुद्दीन मंगबरनी, या ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी, या ऑप्शन डी चंगेज खान। तो किसने जीता उत्तर भारत को? ये मोहम्मद गोरी जीता, ठीक है, मोहम्मद गोरी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? बताइएगा आप सभी लोग, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? ऑप्शन ए है पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी है जयचंद, ऑप्शन सी है भीम द्वितीय, या ऑप्शन डी है पृथ्वीराज द्वितीय। तो किसने पराजित किया था मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम? किसने किया था? ये भीम द्वितीय, और इनका एक नाम और था, क्या नाम था? क्या नाम था? मूलराज, ठीक है, इन्हें मूलराज आप द्वितीय भी कह सकते हैं, मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय। और जब मोहम्मद गोरी ने, और ये कहाँ के शासक थे? गुजरात के, ठीक है, मोहम्मद गोरी ने जब गुजरात पर आक्रमण किया तो ये जो है भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय, ये अपनी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में इसका बहुत बुरी तरह से इसको पराजित किया, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? बताइएगा आप सभी लोग, मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में जयचंद को पराजित किया था? ऑप्शन ए कन्नौज का युद्ध, ऑप्शन बी है प्रथम तराइन का युद्ध, ऑप्शन सी है चंदावर का युद्ध, या ऑप्शन डी है द्वितीय तराइन का युद्ध। तो जयचंद को मोहम्मद गोरी ने कब पराजित किया था? ये चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। और चंदावर का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1194 ईस्वी में, ठीक है, 1194 ईस्वी। और क्या कहते हैं,
जयचंद कहाँ का शासक था? एक कन्नौज का शासक था, ठीक है। इसने ही मोहम्मद गोरी को लाया और मोहम्मद गोरी ने इसको इससे ही युद्ध करके इसे हरा दिया और ये मारा गया था, ठीक है। और हमें आप बताइएगा प्रथम तराइन का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? 1191, ठीक। द्वितीय तराइन का युद्ध 1192, ठीक। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, किस युद्ध में भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? बताइएगा आप सभी लोग। ऑप्शन ए है तराइन का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी तराइन का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन डी पानीपत का द्वितीय युद्ध। कब भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? किस युद्ध के बाद? ऑप्शन सी पानीपत का द्वितीय युद्ध, प्रथम युद्ध सॉरी। और ये कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। और किसके किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी, ठीक है। इब्राहिम लोदी, ओके। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? कौन सा ऐसा मुस्लिम शासक है जिसके द्वारा चलाए गए सिक्कों पर लक्ष्मी जी की क्या कहते हैं आकृति बनी हुई है, चित्र, ठीक है। कौन सा शासक था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी चंगेज खान, ऑप्शन डी मोहम्मद गोरी। तो किसके द्वारा चलाए गए सिक्कों पर लक्ष्मी जी की चित्र बनी है? तो मोहम्मद गोरी के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर लक्ष्मी जी की आकृति बनी है और दूसरी तरफ अरबी में कलमा लिखा गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? मोहम्मद गोरी का कौन सा गुलाम था जिसने बंगाल और बिहार को जीता? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है याल्दौज, ऑप्शन डी है बख्तियार खिलजी। तो कौन सा हमारा आंसर सही हो जाएगा? किसने बंगाल और बिहार पर जीता? तो ये बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओके। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, और हमारा ये क्या कहते हैं मध्यकालीन भारत यहीं तक था और हम आगे भी कंटिन्यू है, लेकिन दिल्ली सल्तनत में हम अब पढ़ेंगे। चलते हैं हम लोग दिल्ली सल्तनत में इंटर करने, ठीक है। और वहां पे हम गुलाम वंश को पढ़ते हैं, ठीक है, गुलाम वंश। और ये बताइएगा दिल्ली सल्तनत में कितने वंश हुए जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया? कितने हुए? 5। और कौन कौन है? एक तो गुलाम वंश हो गया, दूसरा खिलजी वंश, और तीसरा तुगलक वंश। इन सभी के बारे में हम आगे चलकर टॉपिक क्वेश्चन करेंगे। और तीसरा क्या हुआ? तीसरा हो गया चौथा ये सैयद वंश, ठीक। सैयद वंश और पांचवा लोधी वंश, ओके, लोधी वंश। और फिलहाल हम आज का हमारा क्वेश्चन गुलाम वंश से है। और गुलाम वंश कब से कब तक था? 1206 से 1290 ईस्वी, ओके, 1206 से 1290 ईस्वी तक था, 84 वर्ष, ओके। चलिए हम शुरू करते हैं गुलाम वंश के आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बताइएगा आप सभी लोग कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, या ऑप्शन सी है बलबन, या ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। और ये कौन था? ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ठीक है, जो 1206 से 1210 तक दिल्ली पर शासन किया।
और चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हुई थी घोड़े से गिरकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? जाहिर सी बात है कि जिसने स्थापना की वही शासक होगा। तो कौन होगा? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। ठीक है, ये गुलाम वंश का प्रथम शासक है। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? कौन है वो? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, या ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, या ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता था? ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, लाख बख्श का मतलब क्या होता है? लाख बख्श का लाखों का दान करने वाला। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुतुब मीनार के निर्माण में किसका योगदान नहीं है? कुतुब मीनार के निर्माण में जो दिल्ली में है उसके निर्माण में किसका योगदान नहीं है इनमें से? ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश और ऑप्शन डी फिरोज शाह। तो कुतुब मीनार के निर्माण में किसका योगदान नहीं रहा है? ये गयासुद्दीन तुगलक का नहीं रहा कोई योगदान। ठीक है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और इल्तुतमिश ने उसे पूरा कराया। ठीक, और जब फिरोज शाह का शासन आया तो इसकी चौथी मंजिला जो थी वो नष्ट हो गई थी, तो उस पे 2 मंजिला और बना दिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? यानी दिल्ली से पहले सल्तनत की गुलाम वंश की राजधानी क्या थी? वो लाहौर थी, जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक हुआ करता था। ठीक है, और किसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी क्या कहते हैं, किसने सल्तनत की राजधानी दिल्ली में स्थापित किया? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है रजिया, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, या ऑप्शन डी गोरी। कौन है? ये इल्तुतमिश दिल्ली को राजधानी बनाया। ठीक है, और रजिया कौन थी? रजिया इल्तुतमिश की बेटी थी और ये प्रथम मुस्लिम शासिका भी थी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? बताइएगा आप सभी लोग कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी रजिया। तो कौन था दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक? वो था इल्तुतमिश। ठीक, इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता था? गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए है मोहम्मद गोरी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी बलबन। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता था? ये कहा जाता था इल्तुतमिश को। क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये स्वयं एक गुलाम था। किसका गुलाम था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? यानी भारत की सीमा पर जब चंगेज खान आया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी ऐबक। तो कौन था दिल्ली का शासक उस समय जब चंगेज खान भारत की सीमा पर आया था? वो था इल्तुतमिश। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? बताइएगा चंगेज खान का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए खासुल खान, या ऑप्शन बी तेमुचिन, या ऑप्शन सी एवाज, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमुचिन। ठीक है, तेमुचिन। ओके, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया?
ऑप्शन ए अली मर्दान, ऑप्शन बी मलिक जानी, या ऑप्शन सी नासिरुद्दीन महमूद, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसे बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया इल्तुतमिश ने? वो था मालिक जानी को। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, रक्त और लौह की नीति किस शासक ने अपनाई? रक्त और लौह की नीति किस शासक ने अपनाई? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? ये बलबन ने अपनाई। और इसने 2 रीतियां भी चलाई थी, क्या था? सिजदा और पैबोस। सिजदा और पैबोस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अपनी शक्ति समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की? अपनी शक्ति समेकित इकट्ठा करने के बाद बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की? ऑप्शन ए है दीन-ए इलाही, ऑप्शन बी तूतिए हिंद, ऑप्शन डी सी जिले इलाही, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी बलबन ने उपाधि धारण की थी? बताइएगा आप सभी लोग, कौन सी की थी? जिले इलाही की उपाधि धारण की थी बलबन ने। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज आरंभ किया? नवरोज जो त्योहार है उसे किसने आरंभ किया? नवरोज एक फारसी त्योहार है। ठीक है, किसने आरंभ किया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी बलबन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसने नवरोज त्योहार आरंभ किया था? ये बलबन ने किया था। ठीक है, बलबन ने नवरोज त्योहार का आरंभ किया था। चलिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन बस इतना ही था, और आज का अपना साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, जिससे हम आपका डाउट सॉल्व कर सकें। और अपने दोस्तों का साथ शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, जय हिंद।